दोस्तों हमारी इस दुनिया में आप जहां कदम रखेंगे वहां आपको जानवर देखने को मिल जाएंगे। वो बात अलग है कि कहीं छोटी सी चींटी दिखाई देगी तो कहीं विशालकाय हाथी, लेकिन जब बात एनिमल किंगडम के सबसे खतरनाक शिकारी जानवरों की आती है तो मामला अलग हो जाता है, क्योंकि लाखों की संख्या में पाए जाने वाले इन जानवरों में बहुत कम ही ऐसे जानवर होते हैं जिनको हरा पाना बहुत मुश्किल है। ये शिकारी जानवर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अच्छों को नानी याद दिला देते हैं। तो ये जानवर कौन है और किस तरह से हमला करते हैं, आइए जानते हैं। टाइगर हमारी लिस्ट का सबसे पहला और खूंखार नाम है टाइगर। दोस्तों टाइगर के पास भले ही ग्रुप ना हो, लेकिन ये अकेला ही अच्छों को धूल चटा सकते हैं। आपको बता दें कि टाइगर की बाइट फोर्स शेर से भी ज्यादा खतरनाक होती है, जो कि 1000 PSI तक पहुंच जाती है। और इसी बाइट फोर्स के साथ अगर एक बार टाइगर ने किसी की गर्दन को दबोच लिया तो उसको बचा पाना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि जिन बड़े जानवरों का शिकार करने के बारे में कोई सोच तक नहीं सकता, उनको ये अपना भोजन बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं करते। फिर चाहे वो भालू हो, भैंस हो या फिर बेबी एलिफेंट, ये हर किसी पर खुलेआम हमला कर देते हैं। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो टाइगर बड़ी बिल्लियों में सबसे ज्यादा स्ट्रांग और बड़े साइज के होते हैं। ये शेर से भी ऊंची छलांग लगाकर अपने शिकार को बचने का बिल्कुल भी मौका नहीं देते। ऊपर से एक ऐसे शिकारी हैं जो पहले अपने शिकार पर छुपकर पूरी तरह नजर रखेंगे और फिर मौका पाते ही दबे पांव उस पर छलांग लगाकर उसे चारों खाने चित कर देंगे। लायन शिकार करने में जंगल के राजा शेर का तो कोई तोड़ ही नहीं है। हाँ, माना कि इनके पास टाइगर जितनी ताकत नहीं होती, लेकिन इनके पास दो चीज जरूर होती है जो टाइगर से भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। पहले इनकी फैमिली, जिसमें बाकी के शेर रहते हैं जो हर वक्त एक दूसरे की मदद के लिए खड़े रहते हैं। और इनकी दूसरी सबसे बड़ी ताकत इनकी गर्दन पर निकले बड़े बड़े बाल हैं। जी हाँ, बाल, जिसकी मदद से शेर दूसरे पर तो हमला कर देते हैं, लेकिन अगर कोई इन पर हमला करना चाहे तो डायरेक्ट इनकी गर्दन पर वार करके इन्हें नहीं हरा सकता, क्योंकि उनके ये घने बाल इन्हें बचा लेते हैं। और यही चीज ना सिर्फ इन्हें अकेले टाइगर से लड़ने में मदद करती है, बल्कि लगड़बग्घा और तेंदुए जैसे जानवरों को ये चुटकियों में हरा सकते हैं। इसलिए तो शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, क्योंकि इन्हें पता है कि किस शिकारी को किस तरह अपने चंगुल में लेना है। जब जिराफ या हाथी जैसे बड़े जानवरों की बारी आती है तो ये अपने पूरे झुंड के साथ हमला करते हैं, और जब छोटे जानवर सामने होते हैं तो ये फटाक से उन्हें अपने चंगुल में लेकर अपना भोजन बनाना शुरू कर देते हैं। जैगुआर दोस्तों, अब जैगुआर भले ही साइज में सबसे बड़ा ना हो, लेकिन सभी बड़ी बिल्लियों में से सबसे ताकतवर बाइट फोर्स जैगुआर के पास ही है। और इसी बाइट फोर्स का इस्तेमाल करके जैगुआर अपने शिकार को चंगुल में लेते हैं। आपको बता दें कि जैगुआर की 1500 PSI की बाइट फोर्स में इतनी ताकत होती है कि वो मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवर को भी अपना शिकार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जहाँ बाकी बड़ी बिल्लियां अपने शिकार की गर्दन पर वार करके उसका दम घुटने पर मजबूर कर देती हैं, वहीं जैगुआर डायरेक्ट शिकार की खोपड़ी के टॉप पर अपने मजबूत दांतों से अटैक करके उसके दिमाग में छेद कर देता है, जिसकी वजह से इनका शिकार तुरंत ही मौत के घाट उतर जाता है। दोस्तों टाइगर की तरह ही जैगुआर को भी पानी में जाना पसंद होता है, साथ ही साथ इन्हें भी बखूबी तैरना आता है। इसलिए जब कभी भी ये अपने शिकार को देखते हैं तो ये तैर कर उसके पास जाते हैं और चुपके से झपट्टा मारकर पानी से बाहर ले आते हैं। लेपर्ड जब बात तेंदुए की आती है तो ये अकेले रहने वाले जानवर हैं जो अपने शिकार को न सिर्फ जमीन पर धाराशाही करते हैं, बल्कि पेड़ों के ऊपर चढ़कर शिकार करने से बाज नहीं आते, क्योंकि पेड़ों के ऊपर चढ़ना इन्हें बखूबी आता है। और अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी में पेड़ों की डालों पर बैठकर ही निकालते हैं, जहाँ से ये नजर रखते हैं कि इनका कौन सा शिकार किधर से आ रहा है, जिसे दूर से ही देखकर ये उस पर झपट्टा मारने पहुंच जाते हैं। उसके साथ ही पेड़ पर रहने से इन्हें ये भी फायदा होता है कि ये बाकी खतरनाक जानवरों से सुरक्षित रहते हैं और इन्हें किसी का सामना नहीं करना पड़ता। टाइगर की तरह लेपर्ड भी एक एम्बुश प्रीडेटर है जो छुपकर अपने शिकार को देखते हैं और फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए झटके से उस पर हमला कर देते हैं। इनकी ग्रिप इतनी अच्छी है कि ये अपने शिकार को दांतों में पकड़कर पेड़ों के ऊपर ले जाते हैं और बड़े आराम से वहां अपना पेट भरते हैं। हाइना दोस्तों, हाइना यानी कि लगड़बग्घा की 4 अलग अलग प्रजातियां होती हैं। स्ट्रिप्ड हाइना, ब्राउन हाइना, आइड्रोल्फ हाइना और इन सबसे बड़े और खतरनाक स्पॉटेड हाइना। असल में दोस्तों स्पॉटेड हाइना ना सिर्फ साइज में बड़े होते हैं, बल्कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल भी होते हैं, जो छोटे जानवरों को तो बड़े आराम से अकेले मार गिराते हैं, और अगर कोई बड़ा जानवर सामने आ गया तो इनका ग्रुप तो है ही उससे टक्कर लेने के लिए। हाँ, भले ही इनका साइज शेर जितना बड़ा ना हो, लेकिन ग्रुप का साइज इतना बड़ा जरूर होता है कि ये शेर के भी खाने को चुरा सकें। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब शेर किसी जानवर का शिकार करते हैं तो ये लगड़बग के उनसे उनका शिकार छीन कर भाग निकलते हैं। शिकार छीनने के चक्कर में इनके बीच काफी हाथापाई भी होती है, लेकिन ज्यादा के ग्रुप में होने की वजह से अक्सर हाइना अपने आप को बचा लेते हैं और वहां से 9-11 हो जाते हैं। और दोस्तों इनका बाइट फोर्स भी कुछ कम खतरनाक नहीं है। ऑल टोटल कहा जाए तो ये एक परफेक्ट शिकारी है जो एक बार अगर ठान ले कि किसी का शिकार करना है तो उसका शिकार करके ही रहते हैं। वाइल्ड डॉग्स, जी हाँ, जैसा नाम वैसा काम।
ये डॉग आपके घर में पाले जाने वाले क्यूट से डॉग जैसे बिल्कुल नहीं होते, बल्कि ये एक शिकारी डॉग है जो अपने सामने आने वाले किसी भी जानवर का शिकार करने में रत्ती भर भी नहीं सोचते। लकड़बग्गा की तरह इन जंगली कुत्तों का भी बहुत अच्छा ग्रुप होता है जिसमें कई सारे इंडिविजुअल्स रहते हैं जो एक दूसरे की रक्षा करने के साथ साथ मिलकर शिकार करते हैं। हालांकि इन्हें पता है कि ये शेर और तेंदुए जितने खतरनाक नहीं है कि एक ही बार में शिकार को अपने चंगुल में ले ले। ऐसे में ये पहले शिकार को पूरी तरह थका देते हैं ताकि वो ज़्यादा दूर तक ना भाग पाए, और जब शिकार थक जाता है तब जाकर ये उसे अपना भोजन बनाते हैं और उन्हें जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। चीता, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे ये ना पता हो कि चीता लैंड एनिमल में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, और ये चीज़ ना सिर्फ इसे शिकार करने में मदद करती है बल्कि मुसीबत आने पर खुद को बचाने में भी चीता सबसे आगे है, क्योंकि जब ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ना शुरू करते हैं तो इन्हें पकड़ पाना किसी के भी बस की बात नहीं होती। अधिकतर अकेले शिकार करने वाले चीता भले ही चाहे जितना भी तेज क्यों ना दौड़ लें, लेकिन इनका बाइट फोर्स उतना ज़्यादा नहीं है और ना ही इनके पास ग्रुप की पावर होती है जिसकी मदद से ये बड़े जानवरों को हरा सके। इसलिए चीता हमेशा छोटे या फिर मीडियम साइज जानवरों पर ही हमला करते हैं ताकि उन्हें अपने चंगुल में लेकर 9-2-11 हो सके और कोई उन्हें पकड़ ना पाए। इनके शिकार करने का तरीका भी टाइगर से काफी मिलता जुलता है, जहां ये अपने शिकार के जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक जाते हैं और फिर एक लंबी छलांग लगाकर उसे धर दबोचते हैं। वुल्फ, दोस्तों भेड़िए ऐसे शिकारी जानवर होते हैं जिनके दांत तो खतरनाक होते ही हैं, साथ साथ इनके सुनने की शक्ति भी कमाल की होती है जिसकी मदद से ये दूर से ही अपने शिकार का पता लगा लेते हैं। लेकिन अगर हम इनकी सबसे बड़ी ताकत के बारे में बात करें तो वो है भेड़ियों का ग्रुप। वैसे तो ये कई बार अकेले ही शिकार करते हैं, लेकिन इन्हें अधिकतर ग्रुप में रहना पसंद है और इनका ग्रुप केवल नाम का या मतलब के लिए नहीं होता, बल्कि भेड़िए अपने ग्रुप के एक एक मेंबर की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। इसलिए ये बहुत ही चतुराई से अपना शिकार करते हैं और इसमें सफल भी हो जाते हैं। पर जहां इन्हें महसूस होता है कि इनके ग्रुप के किसी भी मेंबर को खतरा हो सकता है तो ये पीछे हट जाते हैं, क्योंकि इनके लिए शिकार करना जितना ज़्यादा ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी अपने साथियों की रक्षा करना है ताकि ये बाद में और बेहतर तरीके से शिकार कर सके, क्योंकि भेड़ियों को पता है कि इनके ग्रुप में जितने मेंबर रहेंगे ये उतने ही ज़्यादा सुरक्षित और ताकतवर रहेंगे। क्रोकोडाइल, दोस्तों पानी की दुनिया का राजा कहे जाने वाले मगरमच्छ का खौफ तो बड़े बड़े जानवर में भी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनके मजबूत जबड़े और खतरनाक दांत है, जिसमें अगर कोई भी एक बार फंस गया तो उसका निकलकर बाहर आना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से मगरमच्छ इतने शातिर होते हैं कि पानी के अंदर छुपकर बिल्कुल धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ आगे बढ़ते हैं और एक ही झटके में उसे धर दबोचते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कभी भी कोई भी जानवर नदी के किनारे पानी पीने जाता है तो कैसे बिल्कुल झटके से मगरमच्छ के चंगुल में आ जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं चलता कि मगरमच्छ कब उसके पास आ गया और फिर कब एक बार में मगरमच्छ के चंगुल में आ गया। दोस्तों 4000 PSI की बाइट फोर्स वाले मगरमच्छ से अपने आप को बचा पाना मौत के मुंह से खुद को निकालने जितना ही मुश्किल है। एनाकोंडा, खतरनाक शिकारी जानवरों की लिस्ट बने और सांपों का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, खास करके तब जब बात एनाकोंडा की आती है। इनका साइज जितना बड़ा होता है ये उतने ही बड़े शिकारी होते हैं। 300 पाउंड तक के वजन वाले एनाकोंडा सांप के अंदर जहर नहीं होता, लेकिन अपने ताकतवर शरीर की मदद से ये अपने शिकार की बॉडी पर ऐसे लिपट जाते हैं जैसे कि उसे कभी छोड़ेंगे ही नहीं, और इनके द्वारा लगाए गए प्रेशर की वजह से इनके शिकार की हड्डी पसली सब एक हो जाती है और उसका दम घुटने लगता है। जब इनका शिकार मौत की कगार पर पहुंच जाता है तो ये उसे रिलीज करके निगलना शुरू कर देते हैं। वैसे तो ये छोटे और मीडियम साइज के जानवरों को ही निगलते हैं, लेकिन कई बार लालच में ये अपने सामने बड़े से बड़े जानवर को भी अपना शिकार बनाने में रत्ती भर भी नहीं सोचते। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी नज़र में दुनिया का सबसे खतरनाक जीव कौन सा है कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन